जनार्दन है, जनता जब तक ठप्पा ना लगा दे, ईवीएम में किस्मत को कैद ना कर दे, बड़े बड़े बातें करना आप राजनेता कर सकते हैं। मुझे तो अभी बीजेपी भी चैलेंजर लग रही है, ओवैसी भी चैलेंजर लग रहे हैं। कांग्रेस हाँ जरूर आपको चैलेंज करने की कोशिश कर रही है, अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। वो है कहाँ है तो तहसीन जी मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे तो लेफ्ट भी चैलेंजर लग रहा है। अब आप मुझे बताइए, ओवैसी को चैलेंज मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? नहीं, हमारे दल ने सबको टिकट दिया। ओवैसी की चिंता मुसलमानों के प्रति है। 47 मुस्लिम युवक को भी टिकट दिया गया है। महिलाओं की बात जब करते हैं तो 36-37% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा राज्यसभा तक सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का है और देश की किसी पार्टी का नहीं है। तो जब आप महिला, युवा और तो मैं जवाब दूं नफीस अंसारी जी, ना तो आप चैलेंजर बन पा रहे हैं, ममता बनर्जी आपको चुनौती नहीं मानती हैं, और दूसरा आप खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफा राजनीति करके, धर्म की राजनीति करके, सांप्रदायिक राजनीति करके, सिर्फ मुसलमानों की बात करके। मैडम, टीएमसी के प्रवक्ता भी यहाँ पर एक गलत बयान देके गए कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते। मैं इनसे पूछता हूँ, 400 करोड़ रुपए जनता के पैसे इन्होंने पूजा पंडाल में बांट दिए, कौन सी धर्म की राजनीति नहीं थी? 350 करोड़ रुपए का जगन्नाथ मंदिर बनाया, 350 करोड़ रुपए का सिलीगुड़ी में एक मंदिर बनाया, स्टेट वेलफेयर स्कीम के तहत पूजा पंडितों का आपने 1,20,000 रुपए घर बना कर दिया। धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं। मुसलमानों क्या दिया आपने? इफ्तार में खजूर दे दिया और ईद के दिन पल्लू ओढ़कर कहा अल्लाह में क्षमा कर दो। ये जब हम एक्सपोज करते हैं इनको तो ये कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम मुर्शिदाबाद के इंसाफ की राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने 47 मुसलमानों को टिकट दिया, बहुत एहसान कर दिया आपने। पूरे पश्चिम बंगाल में 80 से 100 विधानसभा की सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में, आप सिर्फ 47 को टिकट देते। क्यों? क्योंकि आपको मुस्लिम लीडरशिप पसंद नहीं है, और जितने मुस्लिम एमएलए जीते वो तो आपके आगे आजू बाजू घूरते हैं, उनकी अपनी आजादी है ही नहीं है, वक़्त पर वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। तो आप ये मत भूलिए कि आप एक धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। सुनिए, टीएमसी ने बंगाल में ऑलरेडी मुसलमान को बर्बाद कर दिया है, और ऑलरेडी आपने पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए, हिंदू समाज के लिए सब किया है। सुनिए, हैदराबाद देश के यही प्रॉब्लम है। देखिए, जब हमने मुर्शिदाबाद के विकास की बात की, मुस्लिम लीडरशिप की बात की, उन्होंने हमने पाकिस्तानी कहा। अब बंगाल के मुसलमानों को यह सोचना पड़ेगा, आप बंगाल के मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल रहे क्या? जो मुसलमान अपनी क़यादत की बात करें वो पाकिस्तानी है। यानी बंगाल से भी मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी चलाएगा, लेकिन खान मुसलमान का ये प्रॉब्लम है। तो आपने ठेका लिया है 400 करोड़। ठीक है, लेकिन नफीस जी जनता का पैसा, आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, ये तो अब साफ हो गया है ना। नफीस जी भाई, दिक्कत उनको इस बात पर है कि जो वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहता है, आप उसी वोट बैंक पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और खुलकर ठोक रहे हैं। सिर्फ मुसलमान का वोट ही चाहिए ना एआईएमआईएम को और हुमायूं कबीर को। मैडम, मुर्शिदाबाद में हिंदू भी रहते हैं। अगर एमआईएम का एमएलए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएगा तो उसमें हिंदू भी तो पड़ेगा। हमने कब मुसलमानों की बात की? इस देश में यादवों का नेता है, दलितों का नेता है, ब्राह्मणों का नेता है। अपने साथी को नहीं सुनते हैं आप नफीस अंसारी जी। अभी हुमायूं कबीर को मैंने सुनवाया, वो कह रहे हैं जो हिंदू बाहुल्य सीटें वहां तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जहां मुसलमानों का दबदबा है मैं जीतूंगा। तो ये तो सीधा आप क्लियर कर रहे हैं ना कि नहीं चाहिए आपको हिंदुओं का वोट। हमारी पार्टी का संगठन ज्यादातर वही सक्रिय है जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका, क्योंकि वहां पर बहुत अन्याय हुआ। तो खुलकर बोलिए ना ये बात। जब आपसे सवाल पूछती हूँ तो इधर उधर की बात करने लगते हैं। अगर आपको मुसलमानों का ही सिर्फ वोट चाहिए तो खुलकर कहिए ना, आप क्यों हिंदुओं को मिलाते हैं फिर इसमें? हमें मुसलमानों का भी चाहिए, हिंदुओं का भी चाहिए। मुर्शिदाबाद बहुत छोटा सा काउंटर करिएगा स्वयं जी, फिर प्रदीप भंडारी जी ओवैसी जी है ना, एक मिनट रुक जाओ नफीस। जो ओवैसी जी है ना, इनको अमित शाह जी ने सेंड किया है सब जगह में कि आप जाइए मुसलमानों का नेता बनिए। जैसे हिंदू अंग्रेजों ने राज किया देश में, जिन्ना और सावरकर हिंदू महासभा को डिवाइड करके, वही काम ये लोग कर रहे हैं। ये सब अमित शाह के पिट्ठू है। दे आर हियर टू स्टैंड। बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। आप सोचिए, इनको सिक्योरिटी कौन दे रहा है? हुमायूं कबीर को सिक्योरिटी दे रहा है, बाबरी मस्जिद बनाने वालों को सिक्योरिटी अमित शाह की सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। इतना पैसे कहां से आ रहे हैं? सीबीआई की रेड इनके यहाँ नहीं होगी, क्योंकि ये इनकी साठगांठ है और ये एजेंट है भारतीय जनता। अच्छा, चले एक एक करके बात कर लें, एक एक करके बात कर लें। अब देखिए, अगर मैं ए बी और सी टीम की बात करूंगी तो आज ओवैसी ने भी आप लोगों की डेफिनेशन दे दी ना। अगर मैं इन्हीं बातों पर यकीन करूं तो ओवैसी भी तो कह रहे हैं ना कि ममता मोदी भाई बहन है, इनकी सेटिंग हो चुकी है, ये मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। तो कौन बी टीम है, कौन ए टीम है, कौन सी टीम है, ये तो जनता को तय करने दीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इसी गफलत में महाराष्ट्र में दिक्कत हो गई आपके गठबंधन को, इसी गफलत में बिहार में दिक्कत हो गई आप लोगों को। ममता बनर्जी ने कभी भी
कभी भी किसी तानाशाही ताकत के सामने सर नहीं झुकाया चलिए है। ठीक, प्रदीप न भंडारी। बंगाल की जनता तानाशाह का झुकने दिया है। ठीक। आप वो नफीस भाई से तानाशाह, वो पूछिए, कैसे झुकाएंगे? 1,96,000 अब रुक जाए, रुपया जो स्वयं प्रकाश पश्चिम पुरोहित जी बंगाल जिन का पर आरोप लगा रहे हैं बकाया उनसे है। सवाल पूछ लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, ये बंगाल जीतने का तरीका आप लोगों ने निकाला है कि जनता के मुद्दों को ना उठाकर कोई ऐसा प्रॉक्सी या कोई ऐसा नेता खड़ा कर दें जिससे मुसलमानों का वोट बटे और आपको सीधा सीधा फायदा हो जाए। प्राची जी, ये लड़ाई बंगाल की, बंगाल में प्रताड़ित बंगाली हर गोविंद दास और चंदन दास जैसे तमाम बंगाली, जिनको ममता बनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ जाकर ईद पे जाती है पर दुर्गा पूजा पे सम्मान की बात नहीं करती, दुर्गा पूजा पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ऐसे तुष्टीकरण कांग्रेस जो तृणमूल कांग्रेस है उसके खिलाफ है। इनकी स्थिति देखिए, 5,700 करोड़ ये मुसलमानों के बजट के लिए देते हैं। पूरा नॉर्थ बंगाल को सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ देते हैं। मुसलमानों के बजट के लिए 5,700 करोड़ देते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए सिर्फ 80 करोड़ देते हैं। मुसलमानों के बजट के लिए 5,700 करोड़ देते हैं। पिछड़े समाज, बंगाली पिछड़े समाज ओबीसी के लिए उसका आधा देते हैं। मुसलमानों के बजट के लिए 5,700 करोड़ देते हैं। बंगाल का युवा जो एमएसएमई में काम करता है उसको सिर्फ उसका 1/5 गुना देते हैं। मुसलमानों के बजट के लिए 5,700 करोड़ रुपए देते हैं। वहीं ये जाके अर्बन डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 640 करोड़ रुपए देते हैं। इसीलिए आज 7,000 इंडस्ट्री बंगाल छोड़ के जा चुकी है। 40 लाख से ज्यादा बंगाल के युवा पलायन कर चुके हैं। बंगाल जो 30% आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता था वो आज से 5% से कम कर चुका है। और देश के 30% एसिड अटैक जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं वो सिर्फ बंगाल में होते हैं, क्योंकि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं। इससे मुसलमानों की राजनीति करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने तो कह ही दिया था प्राची जी कि वो है इसीलिए हिंदू बचे हुए हैं, वो है इसीलिए बंगाल का हिंदू बचा हुआ है। इससे बड़ा तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति क्या हो सकती है? हम तो कह रहे हैं कि बंगाल के खोए हुए गौरव को वापस लौटाने की बात कर रहे हैं, पर ये ममता बनर्जी कभी मीट की बात करती, कभी मछली की बात करती, कभी हिंदुओं को बोलती है, फिर बोलती है कि हिंदुओं का शिव मंदिर अगर टूट जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। ये बंगाल विरोधी लोग हैं, ये बंगाल के युवा विरोधी लोग हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, सुनो, अपनी शुद्ध तुष्टीकरण अपनी शुद्ध तुष्टीकरण करें। आप सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं। अच्छा रुके पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, प्लीज बीच में बोलने की आदत बहुत गलत है। बीच में बोलने की आदत बहुत गलत है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी पर।